नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अमन त्रिपाठी। बुलेटिन में बात होगी कुछ अहम खबरों की। उत्तराखंड बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार को पार्टी नेतृत्व ने बड़ी जिम्मेदारी देते हुए राजस्थान बीजेपी का प्रदेश महामंत्री नियुक्त किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव अरुण सिंह द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लागू होगी। अजय कुमार पिछले 6 वर्षों से उत्तराखंड बीजेपी संगठन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। उनकी नियुक्ति पर खुशी जताते हुए राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि अजय कुमार के नेतृत्व में बीजेपी ने उत्तराखंड में कई चुनावों में उल्लेखनीय सफलता हासिल की। पार्टी कार्यकर्ताओं ने भी इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे उत्तराखंड बीजेपी के लिए गर्व का विषय बताया है। कुमार जी पिछले 6 वर्षों से हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन थे। उनकी सूझबूझ, उनके कुशल नेतृत्व में हमने विधानसभा के, लोकसभा के, नगर निगमों के, नगर पालिकाओं के, नगर पंचायतों के, यहाँ तक कि ब्लॉक, ग्राम प्रधान और जिला पंचायत, कोऑपरेटिव सभी चुनावों में अपार सफलता प्राप्त की है। उनकी सूझबूझ, उनकी कार्यशैली, सब कार्यकर्ताओं को साथ लेकर चलना, ये उनकी एक विशेषता है। और हमारे राज्य से बड़ा राज्य उनको काम के लिए मिला है, राजस्थान जैसा। तो मुझे लगता है कि जब उन्होंने यहाँ जैसा काम किया है, वहाँ भी जाकर के वो बहुत अच्छा काम करेंगे और मैं उनके सुखद भविष्य की। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के 4 और 5 जून के प्रस्तावित उत्तराखंड दौरे को लेकर पार्टी संगठन में उत्साह का माहौल है। दौरे की तैयारियों को अंतिम रूप देने के लिए कांग्रेस ने विशेष समन्वय समिति का गठन किया है और प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी को दौरे का प्रभारी बनाया है। पार्टी इसे संगठनात्मक मजबूती और आगामी रणनीति के लिहाज से महत्वपूर्ण मान रही है। राहुल गांधी के दौरे के दौरान पार्टी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और विभिन्न सामाजिक वर्गों के प्रतिनिधियों से संवाद की संभावना है। वहीं कांग्रेस का मानना है कि यह दौरा कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार करेगा और आगामी चुनावों के लिए संगठन को मजबूत बनाएगा। अल्मोड़ा में एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे और 4 तारीख को वो पौड़ी में भूतपूर्व सैनिकों की रैली को संबोधित करेंगे। 5 तारीख को देहरादून में वो हमारे पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं उनसे संवाद स्थापित करेंगे। तो 2 दिवसीय राहुल गांधी जी का दौरा है। ये उत्तराखंड कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के लिए भी बहुत उम्मीद भरा वाला दौरा है और काफी उम्मीदें हमारे युवाओं ने, हमारे कांग्रेस के साथियों ने लगाई है कि जो राहुल गांधी जी जो संदेश देंगे हम जनता के बीच में उसको लेके जाएंगे। 2 दिवसीय राहुल गांधी जी का दौरा है, उसके लिए हमारे कंट्रोल रूम ने पूरी तैयारी कर दी है। मैं समझता हूँ कि ये उनका जो दौरा होगा वो सफल होगा और आगे भविष्य में जो भी संदेश रहेगा हम जनता के बीच में लेके जाएंगे। हरिद्वार में मुख्यमंत्री के निर्देश पर आयोजित जन सुनवाई में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान अतिक्रमण, बिजली आपूर्ति और पेयजल से जुड़ी शिकायतें प्रमुख रूप से सामने आई। जिलाधिकारी ने कहा कि बार बार आने वाली शिकायतों की विशेष निगरानी की जा रही है और संबंधित अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी। को आज भी हमने सुनवाई करी और इसमें काफी संख्या में शिकायतकर्ता यहाँ पर मौजूद हुए। शिकायतों में अतिक्रमण को लेकर और बिजली की समस्या को लेकर, पेयजल की समस्या को लेकर शिकायतें आई हैं। अब पिछली बार हमने कहा था कि जो शिकायतें अगर रिपीट होंगी तो संबंधित अधिकारी के ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। हम लोग ये जरूर नोटिस कर रहे हैं कि कोई शिकायत अगर रिपीट हो रही है तो क्यों हो रही है, तो कुछ में भी गिरावट आई है। जो संख्या रिपीट होती है उसमें काफी गिरावट आई है, क्योंकि अधिकारी अधिकतर ऑनलाइन जुड़े हैं या मौजूद हैं फिजिकली, तो उनको भी लगातार शिकायतों के बारे में अवगत कराया जा रहा है। साथ ही किसी पर्टिकुलर एरिया से या पर्टिकुलर डिपार्टमेंट की ज्यादा शिकायतें आती है तो उसको मॉनिटर कर रहे हैं कि क्या अधिकारी वहाँ पर लापरवाही कर रहे हैं या फिर किसी क्षेत्र की कोई पर्टिकुलर समस्या है। तो इन सबको ध्यान में रखते हुए और उसके अतिरिक्त जो माननीय मुख्यमंत्री जी के डायरेक्शन है, सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों का निस्तारण हो, पेयजल की समस्या न रहे, बिजली की आपूर्ति सुचारू रहे और आने वाले मानसून सीजन में नालियों की सफाई लगातार रहे, इसके बारे में सब निर्देश दिए गए। साथ ही सभी अधिकारियों को राजस्व के विभाग के साथ साथ सिंचाई विभाग और हमारे अन्य डिपार्टमेंट है, पीडब्ल्यूडी, सभी की जितनी भूमि है उनका अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए कैंपेन मोड में अभियान शुरू करने को कहा गया है। टिहरी के जोलांगी गांव के पास एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। वहीं बस में करीब 18 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार हादसे में किसी के भी हताहत होने की सूचना नहीं है। हालांकि कुछ यात्री घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल भेजा जा रहा है। वहीं घटना की सूचना मिलते ही राजस्व विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हो गई है। प्रशासन द्वारा राहत एवं बचाव कार्य जारी है।
देहरादून नगर निगम के नए नगर आयुक्त आलोक कुमार पांडे ने पदभार संभालते ही अपनी प्राथमिकताएं स्पष्ट कर दी हैं। उन्होंने कहा कि शहर में साफ सफाई, स्वच्छता और अतिक्रमण हटाना नगर निगम की पहली प्राथमिकता होगी। इसके साथ ही नालियों की नियमित सफाई, हरित वातावरण को बढ़ावा देना और स्वस्थ, स्वच्छ और हरित देहरादून के लक्ष्य को साकार करने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। अभी यहाँ का अध्ययन किया जा रहा है। जैसे नगर निगम के लिए, देहरादून नगर के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि साफ सफाई अच्छा हो, स्वच्छता अच्छी हो, अतिक्रमण जो ज़मीनों पे है नगर निगम के उसको खाली कराया जाए, और नाली और नदियाँ इनकी सफाई भी बारिश से पहले ज़रूरी है। तो यही सब प्राथमिकता के बिंदु रहेंगे और सबसे इम्पॉर्टेंट यही होगा कि नगर निगम की कार्यप्रणाली में सुधार किया जाए और स्वच्छ और जो हरित देहरादून है उसको जो है उसके संकल्प को पूरा किया जाए। हरिद्वार देहरादून हाईवे पर शांति कुंज के पास सोमवार सुबह एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जहां राजस्थान के यात्रियों से भरी एक बस को डंपर ने टक्कर मार दी, जिससे बस हाईवे पर ही पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि करीब 2 दर्जन यात्री घायल बताए जा रहे हैं। वहीं टक्कर के बाद डंपर भी अनियंत्रित होकर एक ढाबे में जा घुसा। बस राजस्थान के श्रद्धालुओं को हरिद्वार लेकर आई थी और सभी यात्री वापस लौट रहे थे। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस और राहत दल मौके पर पहुंचा। घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया और ट्रेन की मदद से दुर्घटनाग्रस्त बस को हटाकर यातायात सुचारू कराया गया। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर धराली के पास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। हादसा सोमवार सुबह करीब 9:15 पर हुआ। बता दें कि कार उत्तरकाशी से गंगोत्री धाम की ओर जा रही थी। वहीं दुर्घटना में 2 वयस्क, एक महिला और एक 5 वर्षीय बच्चा घायल हुआ है। सभी घायलों को सामान्य चोटें आई हैं और आवश्यक उपचार उपलब्ध कराया जा रहा है। हरिद्वार के रानीपुर क्षेत्र में तमंचे के बल पर हुई लूट की वारदात का पुलिस ने खुलासा करते हुए 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने 23 मई को एक युवक से स्कूटी, मोबाइल, पर्स और नकदी लूट ली थी। वहीं पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटा गया सामान, तमंचा, कारतूस और चाकू बरामद किया है। वहीं जांच में पता चला कि आरोपी लूटी गई स्कूटी पर फर्जी नंबर प्लेट लगाकर दूसरी वारदात की तैयारी में था। वहीं सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर पुलिस ने उन्हें दबोच लिया है। ये 23 मई को यहाँ पे चिन्मय डिग्री कॉलेज के पास में रानीपुर थाना क्षेत्र, इसमें एक हमारे सौरभ सती है, ये व्यक्ति रात को जा रहा था, तो इससे 4 स्कूटी सवारों ने इनकी तमंचा दिखा के इनका स्कूटर छीन लिया, मोबाइल। काशीपुर की कुमाऊं कॉलोनी में पुलिस द्वारा बाहरी व्यक्तियों के सत्यापन अभियान के दौरान 2 युवकों ने सरकारी कार्य में बाधा डालते हुए पुलिसकर्मियों से अभद्रता और हाथापाई की। मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। और पुलिस क्षेत्राधिकारी प्रशांत कुमार ने कहा कि सत्यापन अभियान नागरिकों की सुरक्षा के लिए चलाया जाता है और सरकारी कार्य में बाधा या पुलिस के साथ दुर्व्यवहार करने के वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं जनता टीवी। और करेंगे अगली खबर की ओर। इस साल 4 धाम यात्रा नए रिकॉर्ड बना रही है, जिसमें अब तक 26,91,000 से अधिक श्रद्धालु केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। भारी भीड़ के बीच यात्रा व्यवस्थाओं और वीआईपी दर्शन को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के उत्तराखंड प्रभारी कुमारी सैलजा ने सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि प्रचार अधिक है, लेकिन धरातल पर जाम और अव्यवस्था से श्रद्धालु परेशान हो रहे हैं। ऐसा है मैडम, हर जगह हमने देखा कि इन्होंने हजारों होर्डिंग्स लगा रखी हैं और बड़े बड़े इश्तिहार दे रहे हैं। ये बाहर अखबारों में भी दे रहे हैं, 4 धाम लोगों को बुला रहे हैं और यहाँ पर व्यवस्था जीरो है। लोग 25 किलोमीटर दूर, वहाँ पर जहाँ हम गए थे वहाँ पर 25 किलोमीटर दूर जाम लगे हुए हैं, व्यवस्था है नहीं। अब किस लिए बुला रहे हैं लोगों को?
ना आप मंदिरों में व्यवस्था कर पा रहे हैं, ना लोगों के आवागमन की व्यवस्था है। आप करना क्या चाह रहे हैं? केवल अपनी मशहूरी करना चाह रहे हैं, और लोगों को इतनी दिक्कत हो रही है उसके बारे में इनको कोई चिंता नहीं है, कोई सोच नहीं है। सड़कों पर मौसम, रहने का, सर्विसेज और जहाँ दर्शन करने जाते हैं वहाँ की व्यवस्था, सब कुछ ऐसा लगता है इनके काबू से बाहर। केवल अपने इश्तेहार, अपनी पब्लिसिटी के लिए ये 4 धाम यात्रा की बात करते हैं। काशीपुर में शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए नगर निगम ने बड़ा अभियान शुरू किया है, जिस पर महापौर दीपक बाली ने साफ सफाई और जनहित को प्राथमिकता देते हुए सख्त कार्रवाई के संकेत दिए हैं। आपको बता दें कि इस अभियान में ज्ञानार्थी कॉलेज भी स्वच्छता साथी के रूप में जुड़ गया है, तो वहीं युवाओं, सामाजिक संगठनों और प्रशासन की साझेदारी से शहर में जन भागीदारी बढ़ाने और स्वच्छता को जन आंदोलन का रूप देने की तैयारी की जा रही है। हमारे साथ बहुत सारे इंस्टीट्यूट जो है, सामाजिक संस्थाएं जो है, वो शहर की स्वच्छता को लेकर साथ में जुड़ रहे हैं। जिस तरीके से स्वच्छता जरूरी है, सुरक्षा भी जरूरी है, तो ज्ञानार्थी विद्या कॉलेज भी हमारे साथ एक कहना चाहिए स्वच्छता साथी के रूप में नगर निगम का सहयोग करने के लिए तैयार है। समय समय पर बहुत सारे कार्यक्रम इस तरीके के जन सहभागिता के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए हम अपने एजुकेशन जो हमारी इंस्टीट्यूट है, संस्थाएं हैं, उनके साथ, बच्चों के साथ हम आयोजित करेंगे, जो हम कर भी रहे हैं और लगातार चल रहे हैं, और भविष्य में भी और बड़े रूप में भी ये आपको दिखाई देंगे। विश्व प्रसिद्ध केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिस पर केदारनाथ विधायक आशा नौटियाल ने जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि 40 दिनों में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। साथ ही उन्होंने इसे श्रद्धालुओं की अटूट आस्था का प्रतीक बताया। तो वहीं विधायक ने कहा कि बढ़ती यात्रा से स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है और धाम का विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। बहुत ही सुखद हमारे लिए है कि भगवान केदारनाथ जी के दर्शन के लिए लगातार श्रद्धालु और भक्तजनों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है, और अभी तक इन 40 दिनों में लगभग 10 लाख यात्री श्रद्धालुओं ने बाबा केदारनाथ जी के दर्शन कर लिए हैं। इसके लिए मैं अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और अपने प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूं कि उनका जो सरल, सुगम और सुरक्षित यात्रा का जो संकल्प हमारी सरकार के द्वारा लिया गया था, उसी के तहत आज निरंतर केदारनाथ जी की यात्रा के लिए, वहां बाबा के दर्शन के लिए लगातार यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है। ये हमारे लिए बहुत ही सुखद क्षण है, और मैं उन सभी व्यवसायियों का भी धन्यवाद करती हूं जो निरंतर वहां पर हमारे तीर्थ यात्री श्रद्धालु गणों की सेवा के लिए वहां पर बने हुए हैं, और जिसको जो भी परेशानी है उनकी परेशानियों को दूर करने के लिए, समय पर उनको खाना मिले, पानी मिले, उसके लिए निरंतर वहां पे सेवा दे रहे हैं। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार रुद्रप्रयाग जिले में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। जिला प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है, और जिलाधिकारी विशाल मिश्रा स्वयं मौसम और यात्रा मार्गों की लगातार निगरानी कर रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी संबंधित अधिकारियों को आवश्यक एहतियाती कदम उठाने के निर्देश जारी किए गए हैं। प्रशासन ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे दिशा निर्देशों का पालन करें, अफवाहों से बचें और मौसम सामान्य होने तक सुरक्षित स्थानों पर ही रहें। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के क्रम में आज रुद्रप्रयाग जनपद सहित राज्य के अनेक जनपदों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया था, जिससे क्रम में आज 9:45 पर प्रशासन एवं पुलिस के द्वारा केदारनाथ यात्रा को यात्रियों की सुरक्षा के मद्देनजर एवं सुरक्षित स्थानों पर अस्थायी तौर से रोक दिया गया। यात्रा मार्ग पर लगे पुलिस एवं प्रशासन की टीमों एवं सभी रेस्क्यू टीमों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। मौसम साफ होने पर पुनः यात्रियों को सुचारू कर दिया जाएगा। कंट्रोल रूम से भी सीसीटीवी कैमरे की सहायता से संपूर्ण यात्रा मार्ग की लगातार निगरानी की जा रही है।
काशीपुर में भीषण गर्मी और उमस से लोगों को बड़ी राहत मिली है। बीते दिन हुई झमाझम बारिश और रात भर चली हल्की बूंदाबांदी के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, जिससे मौसम ठंडा और सुहावना हो गया है। आसमान में छाए बादलों और रुक रुक कर हो रही बारिश ने तपिश को काफी हद तक कम कर दिया है। गर्मी से परेशान लोगों ने राहत की सांस ली और मौसम का आनंद लेने के लिए घरों से बाहर निकलने लगे। फिलहाल काशीपुर में बादलों की मौजूदगी से मौसम खुशनुमा बना हुआ है। बतवाड़ी तहसील के दयारा बुग्याल ट्रैक मार्ग पर ट्रैकिंग के दौरान एक 30 वर्षीय महिला ट्रैकर बबीता पांडे के लापता होने के बाद प्रशासन ने व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। 3 सदस्यीय दल में शामिल महिला 30 मई को लापता हुई थी। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, वन विभाग और आपदा प्रबंधन टीमों को खोज अभियान में लगाया गया है। ड्रोन, डॉग स्क्वाड और अतिरिक्त टीमों की मदद से लगातार तलाशी अभियान जारी है। जिलाधिकारी प्रशांत आर्य ने सभी एजेंसियों को प्राथमिकता के साथ खोज अभियान तेज कर बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखते रहिए जनता टीवी।